फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड विद रिया में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एकदम डिफरेंट टेस्टी मसालेदार आलू स्टफ लच्छा पराठा की रेसिपी। लच्छा पराठा तो सभी को बहुत पसंद होता है और सभी ने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं आलू भरे हुआ लच्छा पराठा। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है गेहूं का आटा और 1 कप उसी से नाप कर लिया है मैदा। आप चाहे तो इसे केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच देसी घी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें डो को लगाकर तैयार करना है। धीरे धीरे पानी डालना है और डो को हमें बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं लगाना है। मीडियम डो लगाकर हमें तैयार करना है, जैसा कि हम पराठा के लिए तैयार करते हैं। तो आटे को हमें धीरे धीरे मसलते हुए अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। 2-3 मिनट उसे और अच्छे से मसलने के बाद हम उस पर चिकना होने पर एक कपड़ा ढककर रख देंगे, जिससे आटा हमारा 10 से 15 मिनट रेस्ट करेगा, जिससे आटा अच्छे से अंदर से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाएगा। तो आटा लगकर हमारा तैयार हो गया है। अब तैयार करते हैं स्टफिंग। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू लिए हैं और उसमें 3-4 हरी मिर्च बारीक काट कर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर और खूब सारा हरा धनिया, इनको सभी को चॉप करके हमें स्टफिंग में ऐड करना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच से भी कम अजवाइन को क्रश करके डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, स्टफिंग को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसे अलग हटाकर रख देते हैं। यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसे 10-12 मिनट हो गए हैं रखे हुए। थोड़ा सा हल्का सा इसे हाथ से इस तरीके से और चिकना करेंगे और आटे को 2 बड़े बड़े पार्टों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसे 2 पार्टों में अच्छे से लोई बनाकर डिवाइड कर लेना है। तो इतने आटे में मैंने ये 2 लोइयाँ बनाकर तैयार की हैं। आपको जितने पराठे बनाने हों आप आटा उतना अपने हिसाब से ले सकते हैं। और एक पार्ट को रखकर हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करके हम इसे बड़ा पराठा यानी कि बड़ी रोटी के साइज में इसे बेल कर तैयार करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। यानी कि मीडियम थिकनेस के साथ हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, बटर, जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे इस तरीके से रोल करते हुए हमें अच्छा सा एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है। जैसा कि पहले ऑलरेडी मैंने एक बनाकर रख लिया है, क्योंकि आटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो एक रोल मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब इस दूसरे वाले रोल को भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों रोल बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। दोनों को बराबर साइज में रखेंगे और चाकू की सहायता से इसके जो एक्स्ट्रा कॉर्नर वाले एडजस्ट है उनको हमें निकाल देना है, जिससे कि इसकी जो लेयर्स हैं वो अच्छे से निकल के आए। तो दोनों ही साइड के कॉर्नर को जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने कट कर दिए हैं। अब इसे हमें छोटी छोटी लोइयों में डिवाइड कर लेना है और इतने में मेरे ये 7 पराठे बनकर तैयार होंगे। यानी कि एक पराठे के लिए हमें 2 लोइयाँ लगेंगी। तो इस हिसाब से हमारे 7 पराठे इतने बैटर में तैयार हो जाएंगे। अब अच्छे से एक एक पार्ट को इस तरीके से उठाना है और उनकी सारी लेयर्स को इस तरीके से दबाते हुए हमें लोई का शेप दे देना है। तो सारी लोइयों को हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। अब एक लोई उठाएंगे और उस पर हल्का सा सूखा मैदा लगाकर हम इसे अच्छे से बेल कर तैयार करेंगे।
तो दोस्तों आलू के पराठे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और अगर उन्हें हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाकर तैयार करते हैं तो वो और भी टेस्टी बनते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सारी तरीक़ों से बहुत सारी रेसिपियों को फॉलो करना होता है, तो और भी टेस्ट में डिफरेंस आते हैं। तो इसीलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग पराठा बनकर ये तैयार होता है, एकदम क्रिस्पी और कलर से देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, क्योंकि हमने इसमें जो मैदा ऐड किया है उससे इसके जो लच्छे हैं, ऊपर का जो क्रिस्पनेस है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए अब हमें एक पूड़ी को इस तरीके से रखना है और उसके ऊपर 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग लगानी है। कॉर्नर से हमें खाली रखना है स्टफिंग के जगह को और उस पर दूसरी जो लोई हमने बेल कर रखी है उसकी पूड़ी को ऊपर से अच्छे से इस तरीके से सेट कर देना है। हल्का सा पानी आप लगा सकते हैं जिससे कि इसके कॉर्नर खुलेंगे नहीं। तो इस तरीके से देखिए अच्छे से दोनों ही साइड से मैंने इसको पैक कर लिया है। अब हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और दोनों साइड सूखा मैदा लगाने के बाद हल्के हाथ से इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं बेलना है, नहीं तो पराठा हमारा फट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी फिलअप करेंगे। फिर से एक पूड़ी रखेंगे और उस पर लगाएंगे अपनी स्टफिंग और स्टफिंग को अच्छे से चारों तरफ हम फैलाएंगे और हल्का सा किनारों से छोड़ेंगे और पानी हल्का सा लगाएंगे जिससे कि किनारे अच्छे से यहाँ पर चिपक जाए। और दूसरी पूड़ी को इस तरीके से हमें चिपकाते हुए दोनों ही तरफ से अच्छे से पैक कर लेना है। फिर से आटा लगाकर सूखा इसे बेल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बेलकर भी तैयार हो जाता है और एकदम क्रिस्पी और परतदार पराठा हमारा बनकर तैयार होता है। तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम ये सारे पराठे बनाएंगे। अगर आप इसे और भी कुछ नया टेक्सचर देना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी कलौंजी को इस पर ऐड किया है और उसे बेलन से बेल लेंगे। इस तरीके से ये एकदम नान का रूप ले लेगा। अब यहाँ पर हमें रखना है तवा। तवे पर हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे और उस पर डालेंगे अपना पराठा। जब पराठा हमारा एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो उसे हम पलट देंगे और उस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। दोनों ही साइड से अच्छे से ऑयल लगाकर हमें इसे क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार करना है। गैस को हमें लो टू मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हाई गैस पर ये प्रोसीजर ना करें जिससे कि पराठा बहुत जल्दी जल जाएगा और अंदर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही साइड से मैंने पलटते हुए अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है और इसे उलटते पलटते हुए हमें मीडियम गैस पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार करना है। ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आप इसे अच्छे से दोनों ही साइड से लो फ्लेम पर सेकें और बहुत टाइम तक भी ये अच्छे से क्रिस्पी रहता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो देखिए पराठे को मुझे दोनों ही साइड से उलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और पराठा बहुत ही अच्छा सेक कर तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार हमें सारे पराठे अच्छे से सेक कर तैयार कर लेने हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और एकदम यानी कि ढाबा स्टाइल जो पराठा बनकर हमारा तैयार होता है वैसा ही सेम इसका टेक्सचर, कलर और इसकी स्टफिंग इतनी टेस्टी लगेगी। आप हर बार इसी तरीके से आलू पराठा खाने की जिद करेंगे। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो देखिए इसी तरीके से हमें ये सारे पराठे अपने सेक कर तैयार कर लेने हैं। बहुत ही जल्दी हम ये सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेते हैं क्योंकि मैंने सारे पराठों को पहले से फिलअप करके रख रखा है। अब इनको सिर्फ हमें तवे पर डालकर सेक कर तैयार कर लेना है। तो देखिए इसी तरीके से ये दूसरा पराठा भी हमने सेक लिया है। पराठे बनकर हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हमें सर्व करना है। आप चाहें इन्हें सॉस या अचार, दही किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठा बना है। इसकी एक एक लेयर खुलेगी इस तरीके से, इतना क्रिस्पी है, खाने में इतना अमेजिंग टेस्ट आएगा। तो आप अपने अनुभव मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।